हाय गाइस, आप कैसे हैं। आज के इस चैनल में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज मैं इंग्लिश ग्रामर का पहला क्लास लेके आया हुआ हूं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि हमारे द्वारा पढ़ाया गया या बनाई गई वीडियो या भेजी गई वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उसे देख करके बहुत कुछ अपने जानकारी ले सकें, उसके बारे में जान सकें। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब करना न भूलें। और आज मैं निश्चित रूप से ग्रामर का क्लास ले करके आया हूं। इस ग्रामर में बहुत ही शुरू की जानकारी मैं शुरू करने वाला हूं। निश्चित रूप से इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से फायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आइए हम आज उस विषय पे चलते हैं जिसके बारे में हम बताने जा रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर, अंग्रेजी व्याकरण। तो सबसे पहले हम उसका डिफिनेशन ही देख लेते हैं। बाय द स्टडी ऑफ इंग्लिश ग्रामर वी लर्न टू रीड, राइट एंड स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज करेक्टली। यानी जिसके भी माध्यम से हमें अंग्रेजी भाषा ठीक प्रकार से बोलना, लिखना और समझना आ जाए, हम उसी को ग्रामर कहते हैं। यानी किसी भी माध्यम से ठीक प्रकार से अंग्रेजी भाषा हमें लिखना, पढ़ना और बोलना आ जाए, उसी को हम ग्रामर कहते हैं। इसे हम हिंदी में भी देखने का प्रयास करें आइए हम हिंदी भाषा में इसे देखते हैं कि ग्रामर की परिभाषा क्या होती है। जिसके माध्यम से अंग्रेजी भाषा, जिसके माध्यम से अंग्रेजी भाषा हमें ठीक ढंग से या शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना आ जाए, अंग्रेजी व्याकरण कहलाता है। यानी क्या है? जिसके माध्यम से अंग्रेजी भाषा में ठीक ढंग से या शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना आ जाए, उसी को हम अंग्रेजी व्याकरण कहते हैं। देखिए, कोई भी भाषा सीखने के लिए उसके ग्रामर का होना बहुत ही आवश्यक होता है। यानी जब हम कोई भी भाषा सीखते हैं तो उसमें ग्रामर की आवश्यकता होती है। इस नाते किसी भी भाषा को सीखने के लिए ग्रामर का होना अत्यंत ही आवश्यक है। तो हम इसी पर्पज में बात करेंगे कि भाषा कैसे बनती है। तो भाषा निम्न प्रकार से हम बनाते हैं, एक एक कड़ी करके बनाते हैं। तो आइए देखते हैं भाषा कैसी बनती है। भाषा निम्न भागों से होकर बनती है, जिसमें पहला नंबर है लेटर, LETT। लेटर मीन्स अक्षर। जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में कुल 26 अक्षर होते हैं। जो इंग्लिश में A to Z लिखे जाते हैं वह टोटल 26 अक्षर होते हैं, और इन्हीं 26 अक्षर को हम इंग्लिश अल्फाबेट के नाम से जानते हैं। यानी यह लेटर अंग्रेजी की सबसे छोटी इकाई है। यह जो अक्षर है, लेटर है,
यह जो है अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई है, यानी यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अंग्रेजी भाषा में ए से जेड तक कुल 26 अक्षर होते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहते हैं। अब इस इंग्लिश अल्फ़ाबेट को यानी अक्षर को हम दो भागों में बांट सकते हैं। आइए देखें वह भाग कौन से हैं। एक है वावेल, एक है कॉन्सोनेंट। ये लेटर को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक है वावेल्स और एक है कॉन्सोनेंट। वावेल्स को कहते हैं स्वर, कॉन्सोनेंट को कहते हैं व्यंजन। तो आइए हम सबसे पहले वावेल को समझते हैं। वावेल क्या होता है? जो हम अंग्रेजी भाषा के जो ए से जेड तक अक्षर लिखते हैं, कुल 26 अक्षर होती है, उसमें से कुछ स्वर होते हैं। वह स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। ए, ई, आई, ओ, यू, यह 5 जो अक्षर होते हैं उस इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, वह क्या कहलाते हैं? वावेल कहलाते हैं। अब इसके बाद जितना शेष अल्फ़ाबेट बच रहे हैं इंग्लिश के, वह क्या कहलाएंगे? कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि हम वावेल्स को लिख सकते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए, ई, आई, ओ और यू को क्या कहते हैं? वावेल यानी स्वर कहते हैं। और स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? स्वरों की कुल संख्या होती है 5। आपको कोई दिक्कत? अब आइए हम कॉन्सोनेंट को समझते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। कॉन्सोनेंट इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर शेष लेटर को व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? व्यंजनों की कुल संख्या 21 होती है। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 21 होती हैं। आइए एक बार और देखिए, यानी यह लेटर को दो भागों में बांटा गया, एक स्वर हो गया, एक व्यंजन हो गया। स्वर को हम वावेल्स बोलते हैं, व्यंजन को हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो
ये स्वर है। ये स्वर क्या होता है? यानी जो 5 संख्याएं ए ई आई ओ यू होता है, इसी को हम स्वर कहते हैं। और इसके अलावा जितनी भी अक्षरें हमें शेष बच जाती हैं, उसे हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। अब आइए, इसे हम इस तरह से भी देख सकते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट की जो लेटर हैं वह हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यह ए टू जेड, यानी ए से जेड तक की जितने ये अक्षरें हैं या लेटर हैं, इसी को हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहते हैं। और इसके माध्यम से हम बड़े ही आसानी के साथ स्वर और व्यंजन निकाल सकते हैं। देखिए कौन कौन से स्वर हैं? ए ई आई ओ और यू। ये जितना घेरा बनाया गया है, ए ई आई ओ यू, यह कहलाते हैं वावेल्स यानी स्वर। और शेष जितना बच रहे हैं बी सी डी ये सब जितना शेष बच रहे हैं, यह सब कहलाते हैं कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। इस प्रकार हम क्या प्राप्त करते हैं? जो स्वर होते हैं वो कौन से हैं? ए ई आई ओ और यू। ए ई आई और यू। कॉन्सोनेंट क्या है? क्या बच गए? बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब देखिए, अब इसमें ए ई आई ओ यू, यह जो है 5 आपके स्वर हो गए, और शेष जो बच रहे हैं वह व्यंजन हो गए। कितने शेष बच रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। यानी 21 व्यंजन है और 5 स्वर हैं। टोटल मिलाकर के कुल 26 लेटर्स हो गए। इस तरह इंग्लिश में आपके कुल जो अल्फ़ाबेटों की संख्या होती है वह 26 होती है, 26। और इसके माध्यम से आप स्वर निकालना और व्यंजन निकालना बहुत ही आसान ढंग से समझ गए होंगे। तो भाषा कैसे बनती है? हमने पहला पॉइंट पढ़ लिया कि लेटर क्या थे। अब हम पढ़ते हैं वर्ड, जो उसका सीरियल से, हम सीरियल से पढ़ते जाएंगे। जो उसका दूसरा सीरियल आ रहा है वह है वर्ड। यानी वर्ड कैसे बनता है? 2 या 2 से अधिक अक्षरों को मिलाकर, 2 या 2 से अधिक लेटरों को मिलाकर शब्द का निर्माण होता है। देखिए, 2 या 2 से अधिक लेटर अथवा अक्षर से मिलकर शब्द बनते हैं, जिनका एक अर्थ निकलता है, उसे हम वर्ड्स बोलते हैं। जैसे पेन, बॉय, वाटर, मैंगो, बुक, अंकल, फादर, मदर, ब्रदर, मिल्क, वर्ड इत्यादि। इस प्रकार की कोई भी शब्द जिसमें आप देखते हैं कि सबका अपना अर्थ निकल रहा है। कलम, लड़का, पानी, आम, किताब, चाचा, पापा, माता, भाई,
दूध, चिड़िया आदि सबका अपना अर्थ निकल रहा है। और आप निश्चित रूप से यह देख रहे हैं कि यह दो या दो से अधिक अक्षरों से मिलकर बना। देखिए इसमें 3 अक्षर है, इसमें भी 3 है, इसमें जो है 5 अक्षर है, इसमें भी 5 अक्षर। कहने का मतलब यह है कि दो या दो से अधिक अक्षरों को मिलाकर शब्द का निर्माण होता है। यानी जब दो या दो से अधिक अक्षर मिला देते हैं, लेटर्स मिला देते हैं, तो हम वर्ड तैयार कर लेते हैं, यानी हमारा शब्द तैयार हो जाता है, जो कि आप एग्जाम्पल में जैसा कि आप देख रहे हैं। तो मुझे विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। अभी यह बहुत ही शुरू का क्लास प्रारंभ हुआ है, अभी आज का यह पहला क्लास है। इसके बाद अच्छी से अच्छी वीडियो आपको मिलती जाएंगी और इसका जो आगे का भाग होगा वह आगे वाली वीडियो में दिखाया जाएगा। आइए आज का ये क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। एक बार फिर इस डिजिटल क्लास के माध्यम से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है।